स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज श्री विद्यापीठम इनके द्वारा हम एक नई साधना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, आकाश भैरव साधना जो शर्भेश्वर साधना के नाम से जानी जाती है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। इसके दो बुक्स, एक है तर्पण का बुक और दूसरा है अभिषेकम का बुक। तो आकाश भैरव और शर्भेश्वर, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देता हूं। आकाश भैरव अर्थात शर्भेश्वर, ये भगवान शिव अर्थात भगवान शिव जी का स्वच्छंद भैरव नाम का एक स्वतंत्र रूप है। उसका एक रूप शर्भेश्वर अवतार है। आकाश तत्व, सारी की सारी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी जो होती है वो आकाश तत्व में ही विराजमान होती है, जो वायु होती है। और उस वायु में क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं देता। निगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, सारा का सारा जो उसका संचय होता है वो हवा में होता है। तो आकाश गमन, आकाश तत्व की ऊर्जा हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक होती है। तो ये जो शर्भेश्वर है, जिनके ऊपर हाई लेवल का ब्लैक मैजिक है, अत्यंत गहन परिस्थिति में आप अटके हुए हैं, आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत तीव्र स्वरूप का काले जादू का असर है, जिसमें बंगाली जादू हो या मुस्लिम तंत्र का जादू हो, तो कोई भी इसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पीड़ित होते हैं। उनमें रास्ता दिखाने के लिए ये साधना निकाली है। हालांकि आकाश भैरव शर्भेश्वर साधना जो है वो अत्यंत तीव्र और कठिन साधना है। हमने यहाँ पर आपको एक सर्वसामान्य रूप में व्यक्ति कर सके इतना ही यहाँ पर दिया है। असल में संपूर्ण भारतवर्ष में आपको आकाश भैरव साधना के बारे में सिर्फ मंत्र देकर जाप करवाना ही सिखाते हैं, परंतु इस प्रकार से कोई पूरा का पूरा तर्पण विधि जो उसका पूर्ण परिवार होता है, एक प्रॉपर अभिषेक विधि जो सुपारी के ऊपर आप कर सकते या मूर्ति के ऊपर आप कर सकते, वो आपको कोई भी नहीं सिखाता। और संपूर्ण विधि सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तंत्र शास्त्र में अत्यंत उच्चतम साधना होने के कारण हम भी आपको संपूर्ण स्वरूप से नहीं दे सकते। यह एक सामान्य व्यक्ति बेसिक स्वरूप से कर सके, प्राथमिक स्वरूप से कर सके, उतना ही दिया है, क्योंकि इसका संपूर्ण विधान भी किसी किताब में पूर्ण रूप से दिया नहीं है। तो हमने भी जितना हो सके ढूंढ के निकाल कर संशोधन करके आपको ये आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये कोर्स करना है या साधना करनी है, ये रिचुअल्स करना है, तो हमारा मोबाइल नंबर भी है आपके सामने, वहां हमें संपर्क कर सकते हैं और इस साधना को आप कर सकते हैं। शर्भेश्वर साधना अथवा शर्भेश्वर देवता, इनकी उत्पत्ति कब हुई यह पहले मैं आपको बताता हूँ। गूगल के ऊपर बहुत सारी जानकारी है ही, हमारा ही वेबसाइट देख लीजिए आप इस कोर्स का, वहां भी जानकारी मिलेगी, पर 2 मिनट में आपको मैं बताता हूं। भक्त प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यपु मार रहे थे और उनको एक कठिन सजा दे रहे थे, तब भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप में अवतार लिया था और भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध करके पेट की अतड़ियां फाड़ के उसकी रक्त और अतड़ियां खा रहे थे। तब जब वो उसरु की रक्त को मुंह में लगाया, उनके पेट में वो चली गई, तब उनके शरीर में इतनी हेवी उष्णता, हीट पैदा निर्माण होना शुरू हो चुका। उनका क्रोध बढ़ गया और वो क्रोध बढ़ने के कारण उनको उनके ऊपर ही काबू नहीं रहा, जिनके कारण बाकी के जो देवी देवता थे वो भी उनको शांत नहीं कर पाए। जिसके कारण क्या हुआ कि उनका क्रोध इतना बड़ा भगवान नृसिंह का, कि भगवान शिव का जो स्वतंत्र रूप है स्वच्छंद भैरव, उन्होंने आकाश भैरव अर्थात शर्भेश्वर, ये जो रूप है वो यानी वो अवतार वहां पर लिया। यह अवतार इस प्रकार का था कि इनके 8 पैर, जो हरिण का मृग रूप होता है, तो मृग में हाईएस्ट लेवल का जो दिव्य अवतार होता है, तो जिसमें दौड़ लगाने की क्षमता होती है, वो जब दौड़ लगाते हैं तो उनके जैसी दौड़ और कोई नहीं लगा सकता। दूसरा, इनके जो पंख है, ये गरुड़, जिसे पक्षीराज गरुड़ कहा जाता है, उनके आगे के पंख इनको है, जिसकी जो गति है पंखों की या आकाश की गति है, तो कहा जाता है कि आकाश के मालिक या आकाश के राजा
भगवान गरुड़ है, परंतु उनसे आगे के जो मालिक है ये जो है वो आकाश भैरव शर्वेश्वर है। तो इतनी बड़ी ताकत भगवान शिव ने अवतार लिया शर्वेश्वर रूप में, और उन्होंने भगवान नृसिंह को पकड़ के आकाश में लेके चले गए। और आकाश में लेके चले जाने के बाद 2 पैर उन्होंने छाती के ऊपर रखे और 2 पैर उन्होंने पैर उनको दबोच के रखा भगवान नृसिंह को आकाश में जाकर। और उनकी जो पूंछ थी शर्वेश्वर की, उन पूंछ से उन्होंने पूरी तरीके से उनको बांध दिया। तो आप कल्पना कर लीजिए कि भगवान नृसिंह को ब्लॉक करने वाली ये जो एनर्जी है ये कितनी बड़ी लेवल की एनर्जी होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। अत्यंत तमस तत्व, और इसलिए हमने इसको प्रॉपरली एक बेसिक प्राथमिक लेवल पर व्यक्ति कर सके अपने घर में। एक सामान्य व्यक्ति को छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सॉल्यूशन हमें छोटे मोटे मंत्र अन्य किसी प्रयोग से नहीं मिलता, या कहीं बाहर जाकर ब्लैक मैजिक के जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ये लोग थक जाते हैं, आगे का रास्ता लोगों को नहीं मिलता, उनके लिए यह साधना है। आप हमारे यहाँ से यह साधना कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ भगवान शर्वेश्वर और नृसिंह इनका युद्ध थोड़ा बहुत होने के बाद भगवान नृसिंह बाद में शांत हो गए। तो ये भगवान शर्वेश्वर की साधना है जिनको पक्षीराज कहा जाता है, पक्षियों के भी पक्षी। तो इनके बारे में मैं स्वतंत्र रूप से कुछ कह भी नहीं सकता, ये अपने आप में ही बहुत तीव्र स्वरूप की साधना है। और मैं आपको बताता हूं इसमें 12 प्रकार के शरभ अवतार है, जिसमें नील शरभ, छंद शरभ, काल शरभ, हाहा की शरभ, अचला शरभ, अतिभुजा शरभ, दंडपाश शरभ, अग्निमुख शरभ, वज्रचूर्ण शरभ, लोकमंगल शरभ, विद्युत शरभ और ब्रह्म विलास शरभ। ये जो शरभ है ये 12 शरभ भी इसमें लिए हुए हैं। आप इनकी साधना कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे भारत वर्ष में प्रॉपरली विधि युक्त साधना सिखाने वाले लोग अभी नहीं रहे मित्रों। तो आप हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ये साधना कर सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।